नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई तपस्वी हूँ। बस वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके जो कुछ भी मैं ध्यान करता हूँ, उसके जो अनुभव आते हैं वही मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। हमारे धर्म और वेदों का जो ज्ञान है उसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। साइंस और धर्म को एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज बहुत सारे लोग बता रहे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। इतनी सारी गर्मी पड़ रही है कि बहुत टाइम से ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। ये सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए गर्मी ने। तो इसके पीछे का अभी कारण क्या मालूम पड़ा है? ये गर्मी का कारण ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, और हर 12 साल में ये घटना होती है। सन 2012 में भी बिल्कुल ऐसी ही गर्मी पड़ी थी। इसका एक ही कारण है, और अगले फिर से इस पे 12 प्लस कर दीजिए, 2036 में फिर से ऐसी ही गर्मी पड़ने जा रही है। आप कहोगे ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? ये भविष्यवाणी साइंस के हिसाब से नासा भी ये बता रहा है कि हर 12 साल में सूर्य अपने चरम पे होता है। क्या होता है? तो सूर्य के अंदर क्या होता है? सूर्य में से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य में से ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन जब अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा और गर्मी उत्पन्न होती है, और वो फिर लास्ट में हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो सूर्य के अंदर जितने भी हाइड्रोजन थे उसमें से बहुत सारे हीलियम बन चुके हैं और ऊर्जाएं मुक्त हो चुकी है। तो ऐसा देखा जाएगा, सूर्य अगर कभी जन्मा हो तो सूर्य की उम्र अगर 100 साल की मानी जाए तो सूर्य अभी 50 साल का हो चुका है। सूर्य के घूमने की वजह से और प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से सूर्य का कुछ द्रव्य एक साइड आ जाता है, जिसकी वजह से एक साइड ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में इस सूर्य के अंदर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशन, बहुत ज्यादा गर्मी सूर्य के अंदर हर 12 साल में उत्पन्न होती है। फिर वो लिक्विड बैलेंस में आता है। फिर 12 साल के बाद फिर से एक जगह पे वो प्रेशर करता है, जिसकी वजह से सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड फिर से बदल जाता है। फिर 12 साल के बाद यही घटना होती है। तो 2012 के अंदर सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था, और अभी 2024 में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो अब इसका हमारे ध्यान से क्या लेना देना? जब भी हमें ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की चरम सीमा तक होते हैं, अपनी बुद्धि की चरम सीमा पे होते हैं, हम अपने शरीर के चरम सीमा पर होते हैं, पर हम कुछ लेवल से ज्यादा अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते। अपने कुछ लेवल तक अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। कुछ लेवल तक हम अपनी ऊर्जा को उठा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। पर हर 12 साल में जो सूर्य के अंदर जो ब्लास्ट होता है, सूर्य के अंदर से जो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, पूरी पृथ्वी पे आती है। पूरी पृथ्वी क्या, पूरे सूर्यमंडल में आती है। लेकिन जीव सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है। तो जीव के ऊपर, सजीवों के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक सजीव उसके साथ रिएक्ट करता है। उस टाइम बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण जो भी सजीव, जो भी जीव अपने आप को संतुलित कर पाते, वो एक नई विकास की ऊंचाई को प्राप्त करते। और जो इस समय अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते, अपने आप को ठीक नहीं रख पाते सूर्य के साथ, तो उनका विनाश हो जाता है। धीरे धीरे उनका विकास कम होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इस गर्मी 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद ये प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ता है। उसका कारण सूर्य में आने वाले बदलाव है, जो हर 12 साल में चरम पे होते हैं। दूसरा, ये ऊर्जा है। अगर किसी इंसान को अपनी ऊर्जा ऊपर उठानी हो तो ये ऊर्जा है इंसान को 3 लेवल पे इफेक्ट करती है। शारीरिक स्तर पर इफेक्ट करती है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है मन, तो मन के ऊपर भी इसकी इफेक्ट आता है, क्योंकि शरीर के साथ ही मन जुड़ा हुआ है। तो शरीर पे जो इफेक्ट आएगी वो मन के ऊपर भी इफेक्ट आएगी, और अगर मन इफेक्ट हुआ तो उसकी बुद्धि भी इफेक्ट होती है। तो क्या होता है, शरीर को अगर हम संतुलित नहीं कर पाएंगे, ठंडी चीजें वो सब नहीं खाएंगे, या अपने आप को गर्मी से नहीं बचाएंगे, तो क्या होगा, शरीर के अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि इंसान का शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इस गर्मी के अंदर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को संतुलित नहीं किया गया। अगर शरीर को संतुलित किया गया तो गर्मी तो प्रभाव छोड़ेगी, तो इंसान के मन के ऊपर इफेक्ट आता है। मन के ऊपर इफेक्ट आता है, उसको संतुलित करना जरूरी है। शरीर संतुलित हो गया लेकिन मन संतुलित नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा है तो मन के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। जब मन के ऊपर इफेक्ट डालती है तो क्या होता है, इंसान को बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत गुस्सा आने लगता है। बहुत गुस्सा आने की वजह से क्या, ऐसे काम कर डालता है जो उसको नहीं करने, जिसकी वजह से मछलियों ने अपना दम तोड़ दिया है। क्यों? इतने गर्म पानी की उनको आदत नहीं है, तो वो शरीर सहन नहीं कर पाता मछलियों का, तो लाखों की संख्या में मछलियां मृत प्राय हो रही है। तो कहने का मतलब, हमें इस
12 साल में होने वाली घटना के साथ संतुलन स्थापित करना होगा। ये संतुलन हमें मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर करना होगा। और दूसरा, ये ऊर्जाएं अगर मन को इफेक्ट करती है तो हमारे मन के अंदर छुपी हुई बुद्धि को भी इफेक्ट करती है, तो ये हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। हम ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमने कभी नहीं लिए, उस टाइम में 2 साल में हम ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, सारे मनुष्य के साथ ये ऐसा होगा। बहुत सारे मनुष्य गलत डिसीजन ले लेंगे, युद्ध की स्थिति आ जाएगी, बहुत गलत गलत इलेक्शन में सकारात्मक या बहुत नकारात्मक परिणाम इलेक्शंस में देखने मिलते हैं। और बहुत सारे इंसान ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए, उनका परिवार दुखी हो जाता है, वो खुद दुखी हो जाते हैं। तो क्या तीनों लेवल पे शरीर को संतुलित करना होगा। हमें अपने शरीर को संतुलित रखना होगा, मन को संतुलित रखना होगा, बुद्धि को संतुलित रखना होगा। तीनों को संतुलित कैसे किया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही तो रास्ता है, ध्यान करना चाहिए। ध्यान से हमें अपने शरीर को भी संतुलित करते हैं। अगर शरीर संतुलित है तो हमारा मन भी संतुलित होगा। मन संतुलित होगा तो गुस्सा और वो सब ईर्ष्या कम होगी। गुस्सा और ईर्ष्या कम होगा माइंड के अंदर, तो बुद्धि ठीक से काम करेगी। बुद्धि ठीक से काम करेगी तो गलत निर्णय कम होंगे। गलत निर्णय कम होंगे तो हम सुखी से रहेंगे। तो ये तीनों लेवल पे ये ऊर्जाएं काम कर रही है सूर्य की, और सूर्य की ऊर्जाएं सूक्ष्म रूप से काम कर रही है। और जो भी इंसान ध्यान करना चाहता है वो चाहता है कि अपनी ऊर्जाएं ऊपर उठे, या फिर कोई उस ऊर्जा को ऊपर उठा दे। लेकिन हमारी ऊर्जा को कोई ऊपर कैसे उठा सकता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा को हमें ही ऊपर उठाना है। और प्रकृति हमें जितना हो सके उतना मदद करती है। लेकिन जब 12 साल होते हैं तब सूर्य की प्रचंड ऊर्जा प्रकृति में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा जागृत हो जाती है, पूरी पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से हमें अतिरिक्त लाभ मिलता है। अगर हम थोड़ा ध्यान करते हैं तो बहुत ही ध्यान का फायदा मिलता है। अगर हम थोड़ा भी तपस्या करते हैं तो बहुत तपस्या का फायदा मिलता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पूरी पृथ्वी को चार्ज करती है, पूरी पृथ्वी को एकदम एकदम हाई लेवल पे लेके जाती है। तो इंसान कभी भी ये ऊर्जाएं पृथ्वी पर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की ताकत ही नहीं है कि इतनी ऊर्जाएं इंसान पृथ्वी पर पैदा कर सके। तो ये प्राकृतिक तरीके से सूर्य के द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी का इतना ऊर्जाएं बढ़ती है, तो उस ऊर्जा को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर हमें इस ऊर्जाओं के बारे में पता है तो उसका सकारात्मक उपयोग ध्यान, तपस्या उसके अंदर कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं पता है तो इन ऊर्जाओं के साथ हमारे घर्षण होंगे, हमारे क्लेशेस होंगे, और वो ऊर्जा ऐसा काम करेगी जो आपके शरीर के विपरीत होगा, जो आपके मन के विपरीत होगा, जो आपकी बुद्धि के विपरीत होगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। तो 2 प्रकार है, इसको समझ के करेंगे तो ये लाभदायी है। इसके अंदर ध्यान करना, तपस्या करना, योग करना, मंत्र करना बहुत ही लाभदायी रहेगा, क्योंकि ये ऊर्जाएं प्राकृतिक रूप से पावरफुल है। उसके साथ जुड़ के हमारा भी आध्यात्मिक और मानसिक और बुद्धिक विकास हो सकता है। पर अगर हमें नहीं मालूम है और ये ऊर्जाएं तो काम करेगी, तो जिसकी वजह से क्लेशेस होगा, तो मन, बुद्धि और शरीर का विरोध सामना करना पड़ेगा, इंसान नहीं समझ पाएगा। और ऐसा एक इंसान के नहीं, लाखों इंसानों के साथ होगा। तो सब लोग क्या ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन करते नहीं करते, जिसकी वजह से क्या बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, तो उनके गलत डिसीजन हो जाएंगे। चाहे चाहे भौतिक स्तर पर हो, नौकरी के स्तर पर हो, बिजनेस के स्तर पर हो, इलेक्शन के स्तर पर हो, सुरक्षा के स्तर पर हो, या फिर आर्थिक स्तर पर हो, या फिर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े फेमस लोग, बड़े बिजनेसमैन ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे जो हमें लगता है कि ऐसा कैसे किया। और बहुत सारे लोग अपने अपने डिसीजन में गलतियां करेंगे, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, पूरी पृथ्वी को उसका सहन करना पड़ सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जाओं को हम तो यहाँ पे पैदा ही नहीं कर सकते। अतिरिक्त ऊर्जा होगी तो हमें ध्यान में अवश्य लाभ होता है। जब सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है तो हमें ध्यान में लाभ होता है, क्योंकि हमारा राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी है। अगर वो अच्छी तरह से काम करे तो उस ऊर्जा को हम उठाने में बहुत टाइम नहीं लगता, सूर्य ही हमारी मदद कर रहा है। अगर चंद्र हमारी पृथ्वी के पास आता है तो भी चांद जब जितना पृथ्वी के पास आएगा तो इंसान के ऊपर, पूरी जीव सृष्टि के ऊपर उसकी इफेक्ट आएगी, लेकिन इतनी सूक्ष्म ऊर्जा होती है कि हमें समझ में नहीं आती। इसकी वजह से लेफ्ट साइड हमारे वो चंद्र नाड़ी है, तो चंद्र अगर शक्तिशाली होता है तो उसकी ऊर्जाएं ऊपर उठती है। तो ये दोनों, सूर्य और चंद्र, उसकी अगर कुछ भी घटना होती है तो पूरी मनुष्य जाति के ऊपर, क्या पूरे जीव सृष्टि के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। और जब ये ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती है तो हम उसके साथ देके अपनी ध्यान, तपस्या बढ़ानी चाहिए। तो उस टाइम
हमें कभी भी उन ऊर्जाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, उस ऊर्जाओं का कैसे उपयोग करें वो हमें सीखना चाहिए। अगर उन ऊर्जाओं को उपयोग करना हम नहीं सीखते तो हमारी ऊर्जा और वो ऊर्जा टकराती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में गलत डिसीजन आते हैं। चंद्र जब पृथ्वी के पास आता है तो भी यही होता है, और सूर्य जब बलवान होता है हर 12 साल के बाद तब भी यही स्थिति होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान, तपस्या, मंत्र, साधना, पूजा आप करें, ताकि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए गर्मी के द्वारा, नकारात्मक बदलाव ना आए। तो ये जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने समझा, जो सूर्य के बारे में, विज्ञान के बारे में समझा, जो ध्यान के बारे में समझा, हमारे अंदर जो राइट साइड पे 36 सूर्य नाड़ी है उसके बारे में समझा, लेफ्ट साइड पे चंद्र नाड़ी है उसके बारे में मैंने समझा है योग के द्वारा। तो ये जो बाहर सूर्य और चंद्र की जो ऊर्जाएं बढ़ती है तो वो हमारे अंदर जो लेफ्ट और राइट में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही सहायक होती है, जो हम नहीं जानते, ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये ऊर्जाएं बाहर से सपोर्ट बहुत कम करती है। तो 12 साल में कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य ही हमारी सूर्य नाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है, लेकिन लोग नहीं जानते। इसकी वजह से क्या ऊर्जा बढ़ती है तो ऐसे गलत डिसीजन में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव चीज होती है। लेकिन जो ध्यान, तपस्या और साधना करता है उनके लिए ये जो नकारात्मक समय वो सर्वश्रेष्ठ समय साबित होता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप ध्यान साधना करते रहे। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मुझे प्राइवेट में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के साथ क्लिक करके एक जीमेल दिया जाएगा, जिसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप मुझे प्राइवेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।